जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। श्लोक। मूकं करोति वाचालं पंडगुलघ्यते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भावार्थ। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत को पार कर लेता है, उन परमानंद प्रदायक परमेश्वर का मैं वंदन करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा लिखा हुआ एक चिंतन। मित्र। सच्चा दोस्त इस दुनिया में नसीब वालों को ही मिलता है। जिसके पूर्ण कृष्ण के बराबरी करे तो उसे सुदामा के जैसा निष्प्रिय सखा भी मिले। सो जीवन के प्रयोगधर्मी पाठशाला ने हमें यही सिखाया है कि आज के परिवेश में सच्चा दोस्त सिर्फ पुस्तकें हो सकती हैं, जो कि आपकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलकर कम से कम आपको आपके ही प्रति ईमानदारी सिखा सकती है, आपके भीतर की सहिष्णुता की धार को जिंदा रख सकती है, ताकि आप जब भी जितनी दूर भी जिन प्रवृत्ति और प्रकृति के लोगों के बीच चलो, अपने कुछ संवेदनात्मक इंसानी धर्म के प्रति ईमानदारी बरतो। बेशक रास्ते में फूल और कांटे मिलेंगे, मुसाफिर दोस्तों से, लेकिन तब भी कारवां तो आगे बढ़ेगा ही। आज की दुनिया में रिश्तों की बुनियाद पूरी तरह से कचरा गई है, तो सच्चा दोस्त भी हर तरह से राजा मंत्री चोर सिपाही का किरदार निभा सकता है। तो दोस्त अवश्य बनाइए, लेकिन तब भी तकरार और अलगाववादी विचारधारा से अपने को बचाकर दोस्ती के प्रति मेहरबान रहिए। जिसकी जितनी शक्ति भक्ति, उसकी दोस्ती की उतनी ही ऊंचाई और दूरी हो सकती है। इसलिए सच्चे दोस्त की खोज में हम सब आज तक भटक रहे हैं। हमने जीवन में महसूस किया है कि सिर्फ विचारों की ताकत से संवेदना की धार नहीं फूट सकती, और सिर्फ संवेदना की निर्झर प्रवाह से विचारों में गहराई जन्य स्थिरता नहीं आ सकती। सो दोनों ही स्थिति में भावजन्य कमजोरी परिलक्षित होती है, तो दोस्ती प्रभावित होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने भीतर सिद्धांतों को भी स्पंदन की धारा से जोड़कर रखे, और दोस्ती की परिभाषा में सत्य, स्नेहिल, निष्पक्ष, निस्वार्थ मुस्कान रख अपने मनोवृत्ति के लायक स्नेहिल दोस्त अवश्य रखे। प्रकृति, पशु, पंछी, बच्चे अच्छे और सच्चे दोस्त बन सकते हैं, और आपके श्रेष्ठ विचार इनसे जुड़ चार चांद लगा सकते हैं। आपके खूबसूरत स्नेहिल व्यक्तित्व ही दोस्ती की पराकाष्ठा बन सकता है। सादर आभार। भाइयों और बहनों, साहित्यिक सचेतना ग्रुप हम सभी छोटे छोटे भाई बहनों को के विचारों को कुछ कर दिखाने की क्षमता पैदा कर हम सब के लिए यूट्यूब बनाया है, जिसके द्वारा से हम सब भाई बहन धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी श्रोता भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें सुनते समझते हैं और प्रोत्साहन के लिए हम लोग को लाइक्स और सब्सक्राइब भी करते हैं। आप सभी का सादर आभार।